सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हमारी कक्षा 10th हिंदी पुस्तक जो क्षितिज है, पाठ नंबर 5, कृपाराम जी खेड़िया राजेरा सोरठा नीति की बातें कही हुई है। संबोधन शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है और इस कृपाराम जी खेड़िया के बारे में हमने पिछली वाली क्लास में विस्तार से चर्चा की है। इनका जीवन परिचय पार्ट इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का सवाल आने की इसमें पूरी की पूरी संभावना है। तो इसमें शॉर्ट पढ़ेंगे, 15 शॉर्ट दिए हुए हैं। 5 की क्लास रहेगी, 3 दिन में पूरी होगी। आज हम 5 शॉर्ट पढ़ेंगे इसमें। तो बिना देर किए हुए पहला शॉर्टा देखिए। शॉर्टा एक छंद होता है। इसमें पहली बात मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, इसमें हर दोहे का जो विशेष लिखोगे आप, विशेष में सबसे पहली बात राजस्थानी भाषा। हर शॉर्ट में राजस्थानी भाषा मैं इधर लिख देता हूं। राजस्थानी भाषा डिंगल शैली, 2 बात हो गई। वेण सगई अलंकार, प्रसाद गुण और शॉर्टा छंद। ये तो हर दोहे की खासियत रहेगी, शॉर्टा छंद। और इसमें जो दोहे होते हैं, जो दोहे हैं वो सहजता, सरलता व सरसता युक्त है। ऐसे लिख देना, दोहा सहजता, सरलता व सरसता युक्त है। और इसमें नीति की बात कही है, लोक व्यवहार व नीति की बात कही है। ये तो आपको हर जो दोहा होगा, शॉर्टा होगा, उसमें लिखना होगा। तो देखिए आप लिख लीजिए, मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, ये आप लिख लीजिए। अब इनके शॉर्ट शुरू कर रहे हैं। पहला शॉर्ट देखिए, गुण अवगुण जिन गांव में, गुण अवगुण जिन गांव में सुने न कोई सांभळे, उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया। तो देखिए इसमें गुण और अवगुण की बात कही है कि जिस स्थान पर, जिस स्थान या जिस नगरी में, जिस स्थान या जिस गांव को या नगरी को गुण व अवगुण की पहचान नहीं होती है, उस स्थान पर नहीं रहना चाहिए। आगे आप मैं बोल देता हूं कि जिस स्थान या जिस गांव या नगरी में गुण व अवगुण की पहचान नहीं होती है, सज्जन मनुष्यों की और दुर्जन मनुष्यों की पहचान नहीं होती है कि भी कौन सा सज्जन है और कौन सा दुर्जन है, दोनों को ही मान सम्मान बराबर मिलता है, उस स्थान पर रहने से तो अच्छा है एक सुनसान वन में चले जाना चाहिए। तो इस दोहे की मैं शॉर्टे की बात कर रहा हूँ। इसमें आप शुरुआत में सब जगह यही लिखोगे कि राजस्थानी भाषा के कवि कृपाराम खेड़िया कहते हैं, हे राजिया। ये बात आपको हर शॉर्टे में लिखनी है। राजस्थानी भाषा के कवि कृपाराम खेड़िया कहते हैं कि हे राजिया। राजिया को ये बीच बीच में बहुत चिन्ह लगाना। यहाँ तक तो हर शॉर्ट में ये बात लिखनी है आपको। 15 शॉर्ट दिए, फिर आगे शुरू करना है। राजस्थानी भाषा के कवि
कृपाराम खेड़िया कहते हैं कि हे राजिया, है राजिया, जिस स्थान पर या जिस गांव में या जिस नगरी में गुण और अवगुण की पहचान नहीं होती है, या सज्जन मनुष्य और दुर्जन मनुष्यों को बराबर मान सम्मान दिया जाता है, उस स्थान पर रहने की बजाय हमें सुनसान जंगल में चला जाना चाहिए और वहाँ निवास स्थान बना लेना चाहिए। देखिए शब्दार्थ, गुण यानी अच्छे लक्षण वाले, अवगुण यानी बुरे लक्षण। जिन गांव यानी जिस गांव में सुने यानी सुनता है, न कोई संभलता न कोई संभले यानी न कोई उनकी केयर कदर करता है, उन यानी उस नगरी विच नाव, उन नगरी नाव यानी नहीं, विच यानी बीच में, उस गांव में नहीं रहना चाहिए। रोई, रोई का मतलब होता है निर्जन स्थान जहाँ कोई नहीं रहता है। अच्छी यानी अच्छा है, राज्य है राजिया वो अच्छा है। कौन सा? निर्जन स्थान, निर्जन वन। किससे अच्छा है? कि जिस स्थान या जिस गांव में सज्जन मनुष्य और दुर्जन मनुष्यों में कोई भेद नहीं किया जाता है, दोनों को एक ही मान सम्मान दिया जाता है, उस स्थान से तो अच्छा है हमें निर्जन वन में चले जाना चाहिए। ये बात कही है पहले सोर्टे में। दूसरा सोर्टा देखिए कि कारज सरे न कोई, कारज सरे न कोई, बल पराक्रम हिम्मत बिना हलकारिया की होय, रंगा स्याड़ा राजिया। कारज का मतलब होता है काम, कारज सरे, सरे का मतलब होता है बनना या संपन्न होना, कार्य संपन्न होना। कार्य सरे न यानी नहीं, कोई यानी कोई कार्य पूरा नहीं होता है, कोई कार्य नहीं बनता है। कब? बल पराक्रम और हिम्मत के बिना। सही है बात बिल्कुल कि बल पराक्रम और हिम्मत की महत्ता बताई है इस सोर्टे में। बल पराक्रम व हिम्मत, बल पराक्रम व हिम्मत का महत्व बताया है इसमें। तो लिखा है कि बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता है। अगर आपके पास बल है, आपके पास पराक्रम है और आपके पास हिम्मत है, तो आप कितना भी बड़ा काम संपन्न कर सकते हैं। और जिनके पास बल पराक्रम और हिम्मत नहीं है, उस मनुष्यों का काम संपन्न नहीं होता है। आगे देखिए, हलकारियां की होय, रंगा स्याड़ा राजिया। हलकारियां का मतलब होता है ललकारने पर, की होय कि यानी कुछ नहीं होता, कि क्या होगा? रंगा स्याड़ा राजिया, रंगा स्याड़ा, रंगा स्यार एक मुहावरा है। रंगा स्यार मतलब दिखावटी करना, केवल दिखावा करना, कायर, डरपोक। और इसका बात कही है कि जिस मनुष्य में बल पराक्रम और हिम्मत नहीं है, उसको ललकारने से कोई फायदा नहीं है। वो तो एक रंगे हुए सियार के समान है, अर्थात केवल दिखावा करता है, बनावटी बातें बनाता है, लेकिन कोई काम नहीं करता, उनका कोई काम सफल नहीं होता है, क्योंकि उनको ललकारने से कोई फायदा नहीं है। हलकारियाँ क्या हो, यानी उस मनुष्य को ललकारने से कोई फायदा नहीं है जिनके पास बल पराक्रम और हिम्मत नहीं है, वो एक रंगे हुए सियार के समान है। आगे देखिए नंबर तीसरा, मिले सिंह वन माह। मिले, मिले का मतलब होता है मिलते हैं, सिंह का मतलब होता है शेर, वन यानी जंगल, माह यानी मध्य। माह दिया, माह का मतलब क्या होता है? मध्य। किण यानी किसने, मृगा, मृगा का मतलब होता है पशु। मृगा, मृग किसका पर्यायवाची है? पशु का। मृगपत, मृगपति यानी मृगों का पति, कौन? शेर। क्यों यानी बनाया। जोरावर, जोरावर का मतलब होता है ताकत, बलशाली, अति यानी ज्यादा, जहां यानी जिस स्थान पर रहे। ऊर्ध यानी ऊंचा, गति यानी गति, राज्य उनको ऊंचाई मिलती। इसका मतलब है कि इसमें भी शक्तिशाली मनुष्य है की प्रसिद्धि बताई है कि जिस मनुष्य में, जिस मनुष्य में जिस
मनुष्यों में उत्साह, बल व ताकत होगी, वे सदैव प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। इसका विशेष ये प्रसंग यह है कि जिस मनुष्यों में उत्साह, बल व ताकत होगी वे सदैव प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। आगे देखिए, इसमें जो दिया हुआ है, सिंह का मतलब होता है शेर, मिर्गा, मिर्गा का मतलब होता है पशु, मृगपत यानी शेर, मृगों का पति। तो इसमें देखिए कि शेर अपनी ताकत के बल पर, शेर अपने बल के बल पर जंगल का राजा कहलाता है। शेर अपने पराक्रम के माध्यम से जंगल का राजा कहलाता है। मिले सिंह वनमाय किण मृगा वन प्रत कियो। इसका मतलब है कि जंगल के सारे पशुओं ने मिलकर के शेर को राजा नहीं बनाया। ऐसा नहीं कि भाई सारे जंगल के पशु एकत्रित हुए और बोले कि शेर को कहे कि भाई आप हमारे राजा हो। ऐसा कभी नहीं होता है। क्या ऐसा होता है जंगल में? कभी होता है क्या कि सब जानवरों ने मिलकर शेर को राजा बना दिया? नहीं। शेर राजा किस लिए रहता है? अपनी ताकत के बल पर, अपने पराक्रम के बल पर शेर राजा रहता है। जोरावर अति जहां, यानी इसका मतलब है कि ताकतवर बलशाली मनुष्य जहां कहीं भी जाएगा, रे ऊर्ध्वगति राज्य, वो उच्च स्थान को प्राप्त करेगा। उसको हमेशा बुलंदियां मिलेगी, ऊंचाइयों को वो छुएगा। तो इसका अर्थ है, मैं वापस बता देता हूं कि जंगल में सभी पशुओं ने मिलकर शेर को राजा नहीं बनाया। शेर अपनी ताकत के बल पर राजा रहता है। इसका मतलब भावार्थ यह है कि शक्तिशाली मनुष्य जहाँ कहीं भी जाएगा, शक्तिशाली मनुष्य जहाँ कहीं भी जाएगा, वो निरंतर ऊंचाइयों को, प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा। नंबर 4 देखिए, अच्छा जुद अणदार दार खगा सन्मुख दसे भोगे हुए भरतार रसा जी के नर राजिया। अच्छा यानी अच्छा, जुद यानी युद्ध, अणदार का मतलब होता है गौरव, अणपार का मतलब क्या होता है? गौरव। दार का मतलब होता है दार खगा, खगा का मतलब होता है तलवार की धाराओं के सामने, जहाँ तलवारें चल रही है उन तलवार की धाराओं के सामने। सन्मुख, सन्मुख का मतलब होता है सामने, दसे यानी मुकाबला करता है, डटकर खड़ा रहता है। भोगे हुए, भोगे हुए यानी वही अधिकारी है, वही भोगने योग्य है। भरतार यानी स्वामी। रसा, रसा का मतलब होता है पृथ्वी। रसा जी के नर राजिया, वही है राजिया। इसका मतलब है कि जो मनुष्य तलवारों की धाराओं के सामने डटकर मुकाबला करता है, युद्ध भूमि में जो मनुष्य डटकर मुकाबला करता है, पराक्रम के साथ खड़ा रहता है, वीरता से युद्ध करता है और निडर होकर के तलवारों की धाराओं के सामने डटे रहते हैं, वही इस पृथ्वी पर जो सुख संपत्ति है उनको भोगने का उत्तराधिकारी है। वापस देखिए, राजस्थानी भाषा के कवि कृपाराम खेड़िया कहते हैं कि हे राजिया, जो मनुष्य अपनी बल, पराक्रम और ताकत के माध्यम से युद्ध भूमि में तलवारों की धाराओं के सामने डटकर खड़ा रहता है, वही मनुष्य इस पृथ्वी पर मिलने वाली संपूर्ण सुख सुविधाओं का उत्तराधिकारी है। आगे देखिए, अंतिम पढ़े, इन्हीं सु अवदात कहनी सोच विचार कर बेमोसरी बात रूढ़ी लगे ना राजिया। इसका मतलब है, इसमें कहा कि सोच समझ कर बोलना चाहिए। सीधी सी बात है, बेमौसर की बात, मौसम है ही नहीं
या अनुकूल बात नहीं करना। सीधी सी मतलब है सोच समझकर बोलना। सोच समझकर बोलने की बात कही है, लिखा देखो इणिसु अवदात। अवदात का मतलब होता है स्वच्छ, निर्मल या पवित्र। इणिसु अवदात यानी इससे यह पता चलता है, इससे ही आपकी बुद्धि कह दो, मानसिक वृत्ति कह दो, वो निर्मल और पवित्र होती है। कहनी सोच विचार कर। अगर आप कोई भी बात कर रहे हो, कोई भी किसी को बात बोल रहे हो, तो सबसे पहले आप सोच समझ लो कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, मेरे को क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। आपकी वाणी पर ही संयम रखो और उचित समय में उचित भाषा का प्रयोग करो। बेमौसरी बात, बेमौसर यानी मौसम है ही नहीं उस बात का, समय है ही नहीं कि कौन सी बात कहाँ करनी है। आप समय के प्रतिकूल बात कर रहे हो तो वो गलत है। बेमौसरी बात रूढ़ी लगने राजिया। रूढ़ी, रूढ़ी का मतलब होता है अच्छी नहीं लगना कोई बात अच्छी नहीं लगना। रूढ़ी लगने राजिया, वो बात अच्छी नहीं लगती है। तो इसमें कहा गया इस शॉर्ट में सोच समझ कर तथा समय के अनुकूल बात करने का संदेश दिया है। समय जैसा चल रहा है वैसी बात करो। आप हमेशा सोच समझ कर बोलने से, हमेशा सोच समझ कर बोलने से मनुष्य में पवित्रता का विकास होता है, मनुष्य की मानसिक वृत्ति ठीक रहती है और मनुष्य में हमेशा सकारात्मकता के भाव पैदा होते हैं और मनुष्य का पता चलता है कि कौन सा मनुष्य सज्जन है और कौन सा मनुष्य दुर्जन है। बिना सोच समझ कर कही हुई बात सामने वाले को रूखी लगती है, अच्छी नहीं लगती है, यही कहा है। तो समय के अनुकूल सोच समझ कर बात करने वाला क्या होता है? बुद्धिमान होता है, यही इसमें कहा गया है। आज के लिए इतना ही है। 5 आज पढ़ लिए, 5 कल पढ़ेंगे और 5 परसों पढ़ेंगे। तो इसमें आप आसानी से ये आप याद कर सकते हो। आपको इनका जो होमवर्क है वो मिल भी जाएगा, आप निरंतर काम करते रहिए। कल हम शॉर्ट नंबर 6 पढ़ेंगे। धन्यवाद।